हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता करना मुझे कितना ज्यादा पसंद है, पर इतना ज्यादा भी नहीं कि आधी रात को उठने के बाद में हमें 3 बजे बाहर जाना पड़ेगा। घर में सभी ही सो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे, बस मैं ही जग रही थी। तैयार होने में मुझे ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है और एंड टाइम पे ज्यादा टाइम हो जाए मेरी चक्कर में तो मुझे सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। इसलिए मैं पहले रेडी होने के बाद में उठाऊंगी पापा को। जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं, आज से पहले हम कभी भी ट्राई नहीं करा है इस ट्रेन से जाने का। वैसे एक दिन में आना जाना अगर करना है किसी को भी तो ये ट्रेन सबसे बेस्ट है। सुबह जाओ और रात तक घर पे वापस आ जाओ। इस टाइम पे मुझे बाहर जाने से भी डर लगता है। आज तो उस टाइम पे हम बाहर बाइक पे घूम रहे हैं यार, आप लोग समझ ही सकते हैं। डर भी इतना ज्यादा लग रहा था और ऊपर से मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा ठंड भी आ चुकी है। मैंने तो स्वेटर भी नहीं पहना। जहाँ तक हमें जाना था वहां तक हमें बस बाइक से ही जा सकते हैं, क्योंकि और अगर कोई ऑटो वगैरह हम करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और रात इतनी ज्यादा है तो पैसे भी एक्स्ट्रा लगने वाले। रेलवे स्टेशन तक जाना था जहाँ तक हम आ चुके हैं जैसे तैसे करके। और ठंड सच में यहाँ भी इतनी ज्यादा लग रही है। फटाफट से मैं तो बस यही बोल रही हूँ, भगवान जल्दी से ट्रेन आ जाए और हम इसमें बैठ जाए, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत ज्यादा ठंड। तभी भगवान ने हमारी सुन भी ली। फटाफट से 5-10 मिनट बैठने के बाद में ही ट्रेन आ चुकी थी। बस अब इसमें बैठने का इंतजार था और सोते सोते आराम से अब बस पहुंचने की देरी थी। वो तो सोते सोते कब पहुंच गए हम खुद भी नहीं पता चला। और ट्रेन का यही फायदा होता है, आराम से सो जाओ और पता भी नहीं रहता कब तक पहुंच गए। फिर उसके बाद में जीप में बैठने के बाद में अब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। इस जीप में हमेशा ही हम आगे इसलिए बैठते हैं, पीछे वाले तो घुसा घुस हो जाती है, फिर 4 जनों की जगह 8 जने बैठा दे जीप वाला, तो इसलिए हम पीछे नहीं आगे ही बैठते हैं। और बालाजी हम पहुंच चुके हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद राम जी के भी दर्शन कर लिए और आप लोगों को पता तो हो गई वैसे शुरू में ही आप लोगों को कि हम कहाँ जाने वाले और कहाँ आ भी चुके हैं। बाहर से तो हमने दर्शन कर लिए थे, अंदर से दर्शन करने बाकी रह गए, इसलिए फटाफट से एक दुकान पर हमने जूते उतारे और लड्डू ले लिए बालाजी के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है लड्डू। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई भी इच्छा हो ना, अगर बालाजी को लड्डू चढ़ा दो तो वो जरूर पूरी होती है। बस थोड़ा टाइम लग सकता है पर पूरी जरूर होती है। अब बस मंदिर में एंट्री लेना बाकी था। एंट्री लेते ही छोटे छोटे हनुमान जी के रूप देखे, जिन्हें देखने के बाद सच बता रही हूँ मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और सबसे खास बात तो ये थी, आज पूरा ही मंदिर खाली था, कोई लाइन नहीं, वरना बाहर से ही लाइन शुरू हो जाती है और पता नहीं कब तक हमें अंदर आने के लिए मिलता है। और आज तो आप लोग खुद देख लो बिल्कुल खाली मंदिर। जिस ट्रेन से हम आए थे वो सुबह 4 बजे निकलती है और 8 बजे तक बालाजी बांदी हुई पहुंचा भी देती है। तो हम उसी ट्रेन से आए थे तो सुबह सुबह मंदिर भी हमें खाली मिल गया, इसलिए थोड़ी सी लाइन थी आगे, वो भी बाबा के पास में। बस थोड़ी बहुत लाइन तो वैसे भी पता नहीं चलती है, जल्दी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर पूरी सजावट जो फूलों की थी वो सारी हटा रखी थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। कि बाबा का मंदिर तो हमेशा फूलों से सजा हुआ होता है, तभी ज्यादा अच्छा लगता है। और दर्शन करने के बाद में और भी ज्यादा खुशी होने लगी। फटाफट से हम बाहर की ओर निकल के आ गए, क्योंकि अभी एक दर्शन और बाकी रह गए हैं। अगर इनके दर्शन करने के बाद उनके दर्शन ना करो अधूरे ही हैं समझ लो। अब हमें जाना था ऊपर अंजनी माता के दर्शन करने के लिए, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। काफी लोग तो आते हैं बस हनुमान जी के नीचे, सॉरी बालाजी के दर्शन करने के बाद ही चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अंजनी माता के दर्शन करने के बाद ही जाना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अंजनी माता से बालाजी कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जब उन्हीं के दर्शन नहीं करेंगे तो बाबा विश भी कैसे पूरी कर सकते हैं। अंजनी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते पहुंचते सच में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है और चढ़ते चढ़ते तो पैरों में दर्द हो जाता है। पर ये नजारे देखते हुए सब कुछ ही भूल जाते हैं। नजारे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ऊपर जाते टाइम अगर देखते हुए जाओ तो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्टली चलते 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 ही चले जाओ, बस खाली थोड़ा बीच में रेस्ट करते करते भी जा सकते हैं। मैं और पापा भी ऐसे ही जाते हैं हमेशा, थोड़ा रेस्ट करते हुए। छोटे छोटे मंदिर आते हैं उनके भी दर्शन करते हुए जाते हैं। बाकी आप लोगों में से कितने जने यहाँ पर घूम के आ चुके हैं पहले ये भी बता देना कमेंट में जरूर। और यहाँ पर चढ़ते चढ़ते ना प्यास इतनी ज्यादा लगने लगी थी, फिर हमने एक पानी की बोतल भी ली, क्योंकि अब जब तक हम पहुंचेंगे अंजनी माता के मंदिर जब तक तो पता नहीं कितनी पानी की बोतल ली जाए। यहाँ पर हम सुबह ही आ गए थे, काफी ज्यादा भीड़ भी देखने के लिए मिली थी। और ऐसे ही अच्छा लगता है, थोड़ी ज्यादा भीड़ होती है ना तो देखते देखते पता नहीं चलता कब पहुंच गए हम। यहाँ पर छोटे छोटे हनुमान जी पहले ही देखने के लिए मिल जाते हैं हमेशा, और उनके सामने अगर फोन से इनकी वीडियो बनाओ तो ये छीन के भी ले जाते हैं। आज पता नहीं कैसे इनने मेरा फोन छीना नहीं है। वैसे मैं बहुत ध्यान से वीडियो बना रही थी और थोड़ी देर बाद इनकी नजर भाई मेरे फोन पे ही हो गई थी। मैंने तो कुछ नहीं बोला, फिर इससे आगे वीडियो भी नहीं बनाई। पर यहाँ पर आने के बाद में हमने फिर दोबारा से थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा था और काफी दिनों बाद दोबारा से आए थे तो और ज्यादा पैरों में दर्द हो जाता है। इसलिए रेस्ट करते करते जाओ वही बढ़िया रहता है। तो बीच में पता नहीं कितनी बार तो मैं पहले ही रुक चुकी, पापा तो फिर भी अब जाकर पता नहीं चल रहा है कि हर हल्दी ना खाने के बावजूद भी मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। पहले तो शायद मैं ज्यादा मोमोज खाती थी इसलिए मेरे साथ ऐसा होता था, अब तो नहीं खाती फिर भी होता है। कोई बात नहीं, अंजनी माता के दर्शन तक तो हम पहुंच ही गए थे जैसे जैसे करके। और सामने से ही हमारी टोली भी निकल के जा रही थी, एक जो साथ में एक ग्रुप आता है जैसे घूमने के लिए। पर आगे ये खिड़की के पास बैठने का एक अलग ही मजा होता है, सच में इतनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। पर यहाँ से अगर नीचे गिर गए तो ब्रेकिंग न्यूज में कल की न्यूज हमारी। यहाँ से निकलने के बाद में अभी भी हमारी चढ़ाई पूरी नहीं हुई है। चढ़ाई करने के बाद में आगे पंचमुखी बाबा आते हैं, उनके दर्शन करने के बाद में ही हमने चाय पी थी। और ये चाय हमारी तीसरी या चौथी है
होंगे शायद। और ये चाय सच में ही बहुत ज्यादा टेस्ट में बेकार बनाते हैं भैया। रेट इतने ज्यादा, पर पहाड़ की जैसी चाय होनी चाहिए ना, वैसा बिल्कुल भी टेस्ट इसका नहीं था। इसलिए हम आ चुके हैं वापस नीचे उतर के। नीचे उतरते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई कि वीडियो बनाओ या नीचे देखो, और नीचे गए तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या ही होगा मेरे साथ में। इसलिए अब हम जा रहे हैं जो मंदिर आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि काफी टाइम से वो बन रहा था और शायद आप लोगों ने वीडियो में ना भी देखा हो किसी की, क्योंकि इस मंदिर को खुले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ की एक खासियत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो कि है यहाँ पर पूरे में ही तुलसी तुलसी लगी है। कहीं रामा तुलसी, कहीं कृष्णा तुलसी, कहीं कोई सी तुलसी के चक्कर में। और यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, घूमने में भी। और यहाँ पर जो ठंडक होती है ना, पत्थर नीचे लगा हुआ है, वो एकदम ठंडा रहता है, पैरों को इतनी ठंडक मिलती है पूछो ही मत। जिस तुलसी की मैं बात कर रही हूँ वो सारी ये तुलसियां हैं। और आप लोग बताना कमेंट में ये कौन कौन सी तुलसियां है। हरी भरी भी थी, लाल कलर की, मैरून कलर की, सारी तुलसी एक साथ में ही मिक्स थी यहाँ पर। यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद में हम निकल चुके हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था और कुछ भी नहीं खाया था। मेरा तो अपने लिए ली थी, तो पापा ने भी अपने लिए ले ली थी। वैसे हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, ना खाना खाया था, मेरा तो व्रत था, पर साथ ही पापा ने भी कुछ नहीं खाया था। और मैंने ये वाली फ्रूट चाट ली थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। यहाँ खाने के बाद में हम आके बैठ गए फटाफट से फिर से जीप में आके। और जीप में आके बैठने में ना सच में ही चेहरे का तो हालात ही अलग दिख रहे थे, बिल्कुल चेहरा ही अलग बदला हुआ सा लग रहा था। और यहाँ पर पता नहीं कितनी देर में अब ये जीप चालू होगी, जब तक पूरी नहीं भर जाएगी जब तक। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वापस आ चुके हैं हम बांदीकुई रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें जब तक ट्रेन का इंतजार करना था, जब तक हमारी ट्रेन आएगी, जब तक हम चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ रेस्ट करने के लिए बैठ गए। और ट्रेन में आते ही भीड़ तो देखो आप लोग खुद ही, यार इतनी ज्यादा हो रही थी कि बिल्कुल निकलने की भी जगह नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ हमारी ऊपर की सीट थी, तो इसलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखो हमारे चेहरे के हालात। अभी हमने बस इतना ही खाया पिया और आप लोगों को सब कुछ दिखाया भी। वीडियो पसंद आया तो प्यारे से लाइक कर देना।